मैनेजमेंट फंक्शन में जो चौथा फंक्शन है दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का वर्ड निकला है डायरेक्शन से। डायरेक्शन मतलब सिम्त, किसी को कोई डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन बताने से मतलब है किसी को कोई तरीका बताना कि क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, क्या काम करना, दैट मीन्स डायरेक्शंस। डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजर दैट गेट्स वर्क डन थ्रू अदर्स, और लोगों से काम करने का तरीका। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक, क्या प्रोसेस इस्तेमाल करो, क्या टेक्निक्स यूज करो। इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को डायरेक्शंस बताना कि ये काम इस तरह से करो। मेकिंग सर्टन यकीनी बनाओ दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज ओरिजिनली प्लान्ड, कि जो आपने प्लानिंग की है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन प्लान्स को अचीव करो। इस तरह से लोगों को डायरेक्शन दो, इस तरह से लोगों को हुक्म दो, इंस्ट्रक्शन दो कि वही काम करें जो आपने प्लान किया था। ये आपका एज अ मैनेजर काम है कि लोगों से उसी तरीके से काम करवाओ जो आपने प्लान किया है। फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, इट गाइड्स एंड हेल्प्स द सबऑर्डिनेट्स, यानी जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, टू कंप्लीट द गिवन टास्क प्रॉपरली एज पर स्केड्यूल, कि कोई भी टास्क जो उन्होंने करना है वो बिल्कुल उस तरह से करें और उस टाइम में करें जो आपने प्लान किया था। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी मोटिवेशन टू सबऑर्डिनेट्स, अपने आपके नीचे जो लोग काम करते हैं ना, उनको एक जो है मोटिवेशन मिलती है, उनको एक इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो मोटिवेट होंगे कि आप उनसे काम करवाते हो, ताकि वो अपने काम को बिल्कुल सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट करें, सेटिस्फाई करें। स्ट्राइव देम टू डू द बेस्ट, बेहतरीन काम करके दें। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इससे एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा कि जब आप खुद उनको हुक्म दोगे कि इस तरह से काम करो तो वो डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक है, और उनको रिवार्ड भी करते हो। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व सुपरविजन, आप उनके ऊपर सुपरवाइजर के तौर पे बने रहो कि ये काम ऐसे करो, वो काम उस तरह करो, विच इज एसेंशियल टू मेक श्योर, इससे फायदा ही होगा कि द वर्क इज परफॉर्म्ड, जिस तरह से आपने ऑर्डर दिया, जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन दी, उसी के मुताबिक काम होगा। तो ये काम होते हैं डायरेक्टिंग, कि मैनेजर के तौर पे प्लान तो किया, लेकिन अब लोगों से काम भी आपने प्लान के मुताबिक करवाना है। क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो लीडरशिप है, आप एज ए लीडर काम करते हो और लोगों को अपने पीछे लगाते हो कि फॉलो करो, इस तरीके से काम करो। कम्युनिकेट, लोगों से बातचीत करो और बातचीत के जरिए उनको इंस्ट्रक्शन दो। डेलीगेट, लोगों तक बात पहुंचाओ, आपने कोई ऑर्डर दिया है वो लोगों तक पहुंचा दो। डिसीजन मेकिंग, आप फैसला लो और लोगों को बताओ कि ये फैसला इस तरह से होगा। कोऑर्डिनेशन, लोगों को आपस में जोड़े रखो। मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करो कि उनमें हौसला आए, हिम्मत आए और वो काम करें। स्टाफ डेवलपमेंट, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएं, उनको डेवलप करें। अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, डिसएग्रीमेंट या इख्तिलाफ राय आती है, तो उसको मैनेज करें, इस तरह से मैनेज करें कि बस आपका काम चलता रहे। क्या टेक्निक्स होती हैं डायरेक्टिंग की? आप ये डायरेक्शन कैसे देते हो, किसी पे हुक्म कैसे चला सकते हो, कोई हुक्म क्यों मानेगा, इसके भी तरीके होते हैं। मैनेजर को तरीका आता है काम करवाने का, मैनेजर को तरीका आता है लोगों से काम करवाने का, लोगों से बात मनवाने का। एक होता है कंसल्टेटिव, एक होता है फ्री रेन और एक होता है ऑटोक्रेटिव। मैं आपको समझाता हूँ। कंसल्टेटिव का मतलब मशवरा करना। आप एक मैनेजर हो और आपके साथ आपके एम्प्लॉइज हैं, तो आप सबसे बात करते हो, सबसे मशवरा करते हो, सबकी राय लेते हो। द सुपीरियर हैज कंसल्टेशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स बिफोर इशूइंग अ डायरेक्शन, पहले सबके साथ मशवरा करो और उसके बाद उनको डायरेक्शन बताओ। कंसल्टेशन इज मेड टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी, उन लोगों से बात करो कि क्या काम करेंगे, क्या पॉसिबल है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब अपना अपना मशवरा देंगे और अल्टीमेटली जब आप एज अ सुपीरियर हो, आप एज अ मैनेजर हो, आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे और उनको डायरेक्शन बताओगे कि इस तरह काम करो। एक होता है फ्री रेन, सबऑर्डिनेट को आपने आज़ादी दी है, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं वे लोग हैं, उनको आपने आज़ादी दी है कि वो खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और खुद से काम करें। आप उनको एनकरेज करते हो कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, नर्सिस हो, ट्रेंड हो, बस खुद से अपने तरीके से काम करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ये तभी होता है कि आपके नर्सिस हाईली एजुकेटेड हों, एफिशिएंट हों,
सिंसियर हों और वो खुद से डायरेक्शंस को सिलेक्ट करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और एक होता है ऑटोक्रेटिव, हुक्म चलाना, कि कोई मशवरा नहीं लेना, बस आप खुद डिसीजन लेते हो। ठीक है, सुपरवाइजर जो होता है वो कमांड करता है, हुक्म देता है कि इस तरह से काम करो, और क्लोज सुपरविजन करता है कि सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं, कोई मशवरा कोई कुछ नहीं होता, बस उनको हुक्म देते हो कि इस तरह से काम किया जाए। दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिव, हुक्म देना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग किसी को काम करवाने की क्या खसूसियात हैं? इट इज परफॉर्म बाय ऑल लेवल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। चाहे हॉस्पिटल की टॉप मैनेजमेंट है, वो मिडिल मैनेजमेंट को डायरेक्शंस देगी, मिडिल मैनेजमेंट लाइन मैनेजमेंट को डायरेक्शंस देगी, लाइन मैनेजमेंट वर्कर्स को डायरेक्शंस देंगे। तो हर लेवल पे ये होता है। और मैनेजमेंट इनिशिएटिव एक्शन होता है, हर लेवल पे कोई ना कोई एक्शंस लिए जाते हैं, अपनी अपनी मैनेजमेंट है जो अपना एक्शन लेती है, और ये कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ। जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी उतना ज्यादा उसमें जो है डायरेक्शंस आएंगी, थ्रू आउट द लाइफ काम चलता है। डायरेक्शन स्टार्टेड एट द टॉप लेवल, डायरेक्शन यहाँ से जो एचडी होता है, हॉस्पिटल डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लेवल से डायरेक्शंस आती हैं, और जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो जिस तरह से डायरेक्शन आती है उसके मुताबिक काम करते हैं। डायरेक्शन एक लिंक बनाता है बिटवीन द प्रिपरेटरी फंक्शन एंड कंट्रोल फंक्शन। जितना भी लिंक है, एक लिंक होता है कि ये काम करना है और वो काम हो, इनके बिटवीन लिंक है। दैट इन जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, इन तीनों को आपस में कोऑर्डिनेट करती है डायरेक्शंस। ठीक है, तो इस तरह से एक मैनेजमेंट काम करती है। इवेलुएटिंग इन मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट में किस तरह इवेलुएट करते हो, किस तरह पता लगाते हो कि जो काम हो रहा है वो किस लेवल का हो रहा है, कैसे पता लगाओगे काम अच्छा चल रहा है, काम बुरा चल रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कैसे पता लगाते हो? इट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कम रिसोर्सेज में बेहतरीन काम करवाना कैसे पता चलेगा, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? तो जो एवेल्युएशन प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर आप डाटा लो कि जो लोग जैसे जैसा काम कर रहे हैं वो डाटा लो, उन लोगों की परफॉर्मेंस देखो और बेंचमार्किंग करो। क्या मतलब बेंचमार्किंग? स्टैंडर्ड को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक है, स्टैंडर्ड से कम है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। उसके बाद सीक स्टेक होल्डर एंड फीडबैक। जितना भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो कम्युनिटी है, उन सब की राय लो कि किस तरह से काम चल रहा है, क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। फिर आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, कि अगर कहीं पे इंप्रूवमेंट हो सकती है तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसके लिए प्लानिंग करो, एक्शन लो, इम्प्लीमेंट करो, चेंजेस को लेके आओ, जहां चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उनको इम्प्लीमेंट करो, और क्या करो? मॉनिटर करो, इवेलुएट करो, मॉनिटरिंग करो कि क्या काम बेहतरीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इन तमाम चीजों को देखो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे की जाती है एज अ नर्स।